In this video, we will discuss the best books for JEE preparation for mathematics. 3-4 तरह की बुक्स बताऊंगा और आप अपनी जो नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग इन बुक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। सारी बुक्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेटेस्ट एडिशन मैंने ढूंढ के आप लोगों के लिए इन बुक्स के मैंने डाले हुए डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उनको परचेज भी कर सकते हैं। बुक स्टोर पर जाकर अपना टाइम वेस्ट ना करिएगा, ओके। तो सबसे पहली बुक्स जो मैं रिकमेंड करूंगा वो रहेगी यार कि आपका जो नॉर्मल कोचिंग का कंटेंट है, ठीक है। सबसे पहला कंटेंट जो मैं रिकमेंड करूंगा वो ये होगा कि आप जिस भी कोचिंग में जाते हैं वहां पे आपको जो मटेरियल मिलता है सबसे पहली तो वो बुक है, ठीक है। अगर आप अच्छी कोचिंग नहीं जाते हो तो मैं आगे और बुक्स बताऊंगा, लेकिन अपने कोचिंग के मटेरियल को करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छा मटेरियल नहीं है या आपको उससे समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे एकेडमी बूस्ट के कोर्सेज में भी एनरोल हो सकते हो। उसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन 11th प्लस 12th की कराई जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें तो मैंने खुद भी कवर की है आपकी, और सारा करिकुलम सब कुछ मैंने खुद डिजाइन किया हुआ है। टेस्ट सीरीज वगैरह, प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह सब है एक जगह पे। तो पहले तो आपको अपना कोचिंग का मटेरियल अच्छे से करना है। नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे कोर्सेज का लिंक है, वहां से ले लेना, ठीक है। क्योंकि यार ये अपना बेस है। अगर आप अपना कोचिंग का ही अच्छा नहीं पढ़ोगे तो बुक्स का पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अपन बुक्स पे कि भाई यार ठीक है, कोचिंग का पढ़ लिया या कोचिंग का समझ में नहीं आ रहा है या जो भी कारण है हमें बुक्स चाहिए। तो सबसे पहली बुक्स आएंगी अपनी थ्योरेटिकल टाइप्स की बुक्स। इसमें भी 2 तरह की बुक्स आएंगी। पहली होगी बेस लेवल बुक्स, दूसरी होगी एडवांस लेवल बुक्स। बेस लेवल बुक्स वो जो आपका फाउंडेशन क्रिएट करेंगे, एक मतलब आपका एक बेस लेयर क्रिएट करेंगी कि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत हो जाएगी भाई सब्जेक्ट क्या है। तो इसके लिए बेस्ट रिसोर्स मैं तो मानता हूँ एनसीईआरटी है, ठीक है। कई लोग एनसीईआरटी को अवॉइड करते हैं जेईई के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको टॉपिक समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रहा है कि भाई कॉनिक्स निकल गया सिर के ऊपर से, कैलकुलस समझ ही नहीं आया क्या है, चुपचाप जाके उसकी एनसीईआरटी पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इट इज दैट वेल रिटन। सो प्लीज चेक एनसीईआरटी ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, स्पेशली मैथमेटिक्स में। सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं तो एक अगर आपको सब्जेक्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत समझ में आने लग जाते हैं, पढ़ लेना। अब आते हैं थोड़ा एडवांस बुक्स कि भाई एनसीईआरटी से जेईई मेन जे एडवांस तो नहीं निकलता है, तो किससे निकलेगा। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि कोई भी पब्लिकेशन की अच्छी बुक्स आपका सेट आता है ना, जैसे 6 बुक्स का सेट आता है सेंगेज, अरिहंत, दिशा पब्लिकेशंस वगैरह का, ठीक है। या कई बार 2 बुक का सेट आता है, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आप बुक अच्छी जो पब्लिकेशन की वो ले सकते हो। अब इसमें से मैं किसी एक पब्लिकेशन का नाम नहीं लूंगा क्योंकि देखो मेरे सारी पड़ी हुई है, सारी अच्छी है। वो आपके चॉइस पे कि आपको क्या कन्वीनियंटली मिल गई, कि जो सस्ती मिल गई वो, या जिसका कलर पसंद आ गया वो ले लो। कोई डिफरेंस नहीं है एज सच कि भाई अरिहंत की बेटर है, सेंगेज की बेटर है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। वो आपको पढ़ना है, सब्जेक्ट कंटेंट सब जगह सेम ही होता है। जस्ट लाइक हर कोचिंग में पढ़ाई सेम ही होती है। वो आपकी चॉइस है कि आपके घर के पास कौन सी है, आपके दोस्त कहाँ पर है, आपको कहाँ पे बेटर फील हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे भी कुछ ऐसा है। तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं इस तरह की पब्लिकेशन बुक्स के, उनको वहाँ से ले सकते हो। अब इनमें क्या ध्यान रखना है आपको कि पब्लिकेशन वाली जो बुक्स होती है ना, जो स्पेसिफिकली जेईई के लिए ओरिएंटेड होती है, उनमें क्या होता है कि कई बार सिंपल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डाल दिए जाते हैं स्टार्टिंग में और लास्ट में थोड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि उसमें सारे क्वेश्चंस करने की आप होड़ में लग जाओ, बिकॉज लॉट ऑफ दोज क्वेश्चंस विल बी रिपीटेटिव एंड यू विल सिंपली बी वेस्टिंग टाइम। कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मूव ऑन करना है, क्योंकि इन किताबों में क्या है, कई बार अननेसेसरली पेजेस फिल किए हुए होते हैं, ठीक है। सो डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। अब थर्ड क्वेश्चन आते हैं प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2 किताब बोलूंगा। पहली आपको जो प्रॉब्लम की बुक चाहिए वो चाहिए यार थोड़ी एक हैवी बुक, जो ज़्यादा लेवल के क्वेश्चंस आपको दे, जेईई एडवांस्ड या उससे अबव लेवल के, ठीक है। क्योंकि ये देखो, आप अगर ये सब जैसे एनसीईआरटी पढ़ोगे या कोचिंग की बुक पढ़ोगे, पब्लिकेशन की बुक पढ़ोगे, उसमें आपकी जेईई मेन की तैयारी अच्छी हो जाएगी और कुछ हद तक जेईई एडवांस की भी हो जाएगी। बट अगर आपको नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन करनी है, AR1 वाली प्रिपरेशन करनी है जैसी मैंने की थी, ठीक है, तो एक बुक आती है ए दास गुप्ता, ADG, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। ये बुक मैंने पर्सनली खुद यूज़ की थी अपनी जेईई की तैयारी में, ठीक है। मैंने खुद इस बुक को पर्सनली पूरा सॉल्व किया था ऑलमोस्ट, और ये बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही प्यारी बुक है क्योंकि इसमें आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा, ठीक है। मतलब काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जेईई एडवांस से भी 10-12% डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं कहूँगा। तो अगर कोई बच्चा थोड़ा सा एम्बिशियस है, उसके पास टाइम ज़्यादा है, आप इस बुक को डेफिनेटली रेफर करना। और इवन अगर टाइम नहीं भी है तो भी ये बुक आपके पास होनी चाहिए कि भैया जब भी टाइम मिला 1 घंटा थोड़ा अपना को चैलेंज करके देख लिया, ठीक है। तो ए दास गुप्ता नाम है बुक का, आप ले सकते हैं। इसके कई ऑल्टरनेटिव्स वगैरह भी आते हैं बाजार में, जैसे कुछ लोग पूछते हैं ब्लैक बुक नाम करके कुछ तो कोई किताब है, ये शायद नहीं। मैं कहूँगा यार ए दास गुप्ता एक ऐसी बुक है जो कई साल से जेईई एस्पिरेंट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सालों से यूज़ हो रही है ये बुक और अभी तक ये मार्केट में है, जैसे HC वर्मा लेट से है। तो मैं ऐसी बुक्स को ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ यार। नई कोई बुक आई हुई पब्लिकेशन की, कई बार यार
अपनी बुक सेल्स करने के लिए भी निकाल देते हैं। नो ऑफेंस टू द ऑथर या उनके फैन बॉयज अगर कोई होंगे तो। मैं पर्सनली नहीं जानता भाई ऑथर वगैरह, मेरे को नाम भी नहीं पता, बट आई जस्ट नो कि कुछ लोग बोलते हैं कि यार एक ब्लैक बुक नाम की बुक आती है जिसमें हार्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको पसंद है आप ले सकते हो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन तो ए दास गुप्ता के साथ ही रहेगी, क्योंकि ये मैंने पर्सनली सॉल्व की थी। अब मैं ऐसी कोई बुक रिकमेंड करूंगा नहीं, ये सारी बुक्स मैंने खुद सॉल्व की थी, इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बुक जो मैं कहूँगा वो रहेगी आपकी जेईई एडवांस की PYQs की बुक आती है एक, जिसमें पिछले 40-50 साल के जेईई एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इन दी एंड जेईई एडवांस या IIT जेईई देने वाले हो या जेईई मेन, ठीक है। तो उनमें आप पहले क्या क्वेश्चन आए हुए वो जब तक नहीं करोगे आपको आइडिया नहीं लगेगा एग्जाम में क्या आता है। प्लस जो 1990s के पेपर्स होते थे ना जेईई एडवांस के, दे वर वेरी गुड इन लेवल, ठीक है। तो काफ़ी एकदम ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाती है आपकी, तो इनको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ही बुक्स मैं बोलूँगा। अब मैथमेटिक्स में काफ़ी सारी फॉरेन ऑथर्स की बुक्स आती है, SL रूनी वगैरह हो गई। मेरी सजेशन नहीं रहेगी ये करने की। उसका कारण ये है कि यार एक तो ये सारी बुक जितनी बताई है ना मैंने, सारी जेईई ओरिएंटेड है, तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। अब किसी बच्चे को और पढ़ने की इच्छा हो भी रही है तो आप ओलंपियाड वगैरह के क्वेश्चन करो ना, आप INMO के क्वेश्चंस कर सकते हो, उन चीज़ों में घुसो। आप फॉरेन ऑथर से SL लोनी में घुसोगे कोई सेंस नहीं बनता है, IIM मेरॉन में घुसोगे कोई सेंस नहीं बनता है, किसी एग्जाम में काम नहीं आने वाला है। जेईई की तैयारी करनी है, जेईई की फोकस बुक्स पे ही ध्यान दो। ठीक है, फिजिक्स में जैसे हम HC वर्मा के लिए बोलते हैं, वैसी बुक यार मैथमेटिक्स में कोई एग्जिस्ट नहीं करती है कि यार ये एक बुक में बता दो इससे काम हो जाए। कोई सारी बुक से थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि भाई कोचिंग की बुक से हमने बेसिक लेवल का पढ़ लिया, NCERT से सिंपल एक फाउंडेशन बना ली, पब्लिकेशन की बुक से हमने थोड़े इजी क्वेश्चंस करने सीख लिए, थोड़े फंडे सीख लिए, फॉर्मूले सीख लिए, ए दास गुप्ता से थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर लिए, और PYQ से थोड़ा आइडिया लग गया कि पहले क्या आ रखा है। ठीक है, तो आप इन बुक्स को ले सकते हैं। सारी बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हुए, वहाँ से आप इनको ऑनलाइन मंगा सकते हैं, आपका भी टाइम सेव होगा, एंड एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस मैंने उनको डाला है। ठीक है, ऑल्सो अगर आपको एक बहुत ही अच्छा कोर्स चाहिए जेईई प्रिपरेशन के लिए जिसमें आपका सारा काम हो जाए, मटेरियल से लेके, क्वेश्चन से लेके, टेस्ट सीरीज से लेके, सब कुछ विथ माय गाइडेंस, मैंने वो पूरा प्लेटफॉर्म खुद तैयार किया है आप लोगों के लिए। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे कोर्सेज में भी एनरोल हो सकते हो। फिर तो आपको ये कोर्सेज, ये सब बुक्स करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें हमने सब कुछ कवर किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो अगर आपकी कोचिंग आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, आपको लग रहा है यार इतने पैसे भी दे दिए और कुछ समझ में नहीं आया, काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स पर भी वो कोर्सेज रहेंगे। आपको लगेगा कि यार आपकी कोचिंग का एक फ्रैक्शन था, उस अमाउंट में आपका पूरा तैयारी हो गया। इनफैक्ट ये बुक्स अगर आप सारी लेंगे ना, उसका भी एक फ्रैक्शन ही है, मतलब ऑलमोस्ट उसके सिमिलर प्राइस है। तो बुक्स के प्राइस में आपको पूरी तैयारी हो रही है, तो आप उसको डेफिनेटली चेक कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में, बुक्स के भी, कोर्स के भी, मेरे सोशल प्लेटफॉर्म्स वगैरह सब चीज़ों के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आया वीडियो तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार, एक बनता है। एंड थैंक यू, गुड लक।